अपने मान सम्मान से मुझे बेटा माता जी गिरसन है थोड़ा सा पीछे करी ले अरे देख करना है थोड़े थोड़े बस फोटो बना दो मैम इसमें ठीक से बना दो जिंदाबाद जिंदाबाद अरे थोड़े थोड़े खुले हो जाओ भाई साहब सारे भाई देख ले थोड़ा पीछे पीछे खुले हो जाओ सारे ठीक है कौन है जो बनानी है बैठ के वीडियो नहीं बनेगी संजना सातरोड जिंदाबाद 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 संजना सातरोड जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय बहन मायावती जी की चौधरी अभय चौटाला जी की अब कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। गिनती के दिन रह गए हैं। 5 साल हमने अपने हालातों को कोसा है। 50 साल से बरवाला क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। अगर हमें अपनी डोर अपने हाथ में रखनी है तो हमें इस वोट के रिमोट का सही इस्तेमाल करना होगा। और मैं इसे रिमोट इसलिए कह रही हूँ, या तो आप इसे अपने हाथ में रख सकते हैं या फिर किसी राजनेता को चुन के अपने ऊपर राज करवा सकते। किसको वोट दोगे? वोट तो सब नाम जाएंगे। अच्छा नाम पूरा उनको सदना कहना हुआ है। क्या कुछ खासियत है संजना सातरोड के अंदर इसी? कोई चोरी है बढ़िया है, बढ़िया चोरी है और बढ़िया है। सारे गांव के वोट लगभग इसने दोगे के? हाँ, सारे गांव के इसमें है सारे गांव के काम कराएगी ऐसे ऐसे? करा देगी, इसका करवाऊंगी तो करवाऊंगी बेचारी और के अनुमेर। अच्छा आपके गांव में कितने वोट है? इसको है और दे कौन सा गांव है? किसको वोट करेंगे? संजना ने के कुछ खासियत है इसी? के कुछ खासियत है इसमें इसी? इसमें सारी चीज है। अच्छा हाँ, हम पीछे से जाएंगे। अच्छा हाँ, आपके द्वार पे और भी आऊंगे भाजपा वाले कांग्रेस वाले? ठीक है विधानसभा के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सरकारें बनती हैं, बेशक वो दिल्ली में बने, चंडीगढ़ में बने, और वो जो योजनाएं बनाती हैं वो आप तक पहुँचाने का काम आपका प्रतिनिधि करता है, जिसको आप वोट देकर जिताते हैं। प्रतिनिधि का एक ही अर्थ है, वो है आपकी आवाज। तो अपनी आवाज सोच समझ के चुने, उस आवाज को चुने जो आपकी आवाज विधानसभा में उठाए, उस आवाज को चुने जो आपके सुख सुख समस्याएं। दूसरा उसूल, किसी का विरोध नहीं करूंगी, किसी की टांग नहीं खींचूंगी, किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहूंगी। ये जो चीज है कि लोग कैसे आपको पहचाने, कैसे आपको परखे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो बाकी प्रत्याशी आ रहे हैं, बाकी कैंडिडेट आ रहे हैं, बाकी उम्मीदवार आ रहे हैं, उन लोगों को परखना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपके दिमाग में उनके खिलाफ कुछ नहीं डालना चाहूंगी, वो आपकी जिम्मेदारी है। जो भी काम करूंगी समानता से करूंगी और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलूंगी, क्योंकि अगर विकास करना है तो 36 बिरादरी का साथ होगा तभी विकास हो सकता है। हमने से अगर एक भी पीछे रह गया तो हमारा बरवाला क्षेत्र पिछड़ा हुआ ही कहलाएगा। तो अगर हमें विकास करना है
तो 36 बिरादरी के साथ करेंगे और अपने बरवाला क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर रखते हैं, क्योंकि हमारी जनहित की जितनी समस्याएं हैं, अगर उसका कोई समाधान कर सकता है, अगर उसका कोई हल कर सकता है, तो हमारा प्रतिनिधि होता है। सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कागज पत्री की जितनी समस्याएं हैं, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, फैमिली आईडी, बिजली के बिल, ये सारी अगर हमारे जीवन में इनमें दिक्कतें आती हैं, तो अगर इसके लिए कोई तरीका बना सकता है या इसके लिए कोई हल कर सकता है, समाधान कर सकता है, तो हमारा प्रतिनिधि होता है। आपके बीच सिर्फ और सिर्फ सेवा का मौका लेने आई हूँ और आप सभी को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, जब आपके प्रेम, प्यार, समर्थन, वोट और सपोर्ट से विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा, बेशक उधर बैठी मैं होंगी, लेकिन आवाज मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की उठाऊंगी। धन्यवाद है, आपकी मुझसे जो उम्मीदें हैं उन पे खरी उतरूंगी। छत्तीस विरोधी भाईचारा, छत्तीस विरोधी भाईचारा। इधर तोड़ के ये तो पता चल गया उम्मीदवार हल्का नहीं है और तोड़ फोड़ की सरकार बनती है, तो फिर कहीं बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाओगे? सवाल बड़ा है। ये जो सवाल है, आप जीतते नजर आ रहे हैं लोगों को, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जी, सवाल का जवाब बहुत सीधा है। जिस पार्टी के खिलाफ इतने आंदोलनों पे बैठी हूँ, जिस पार्टी के खिलाफ मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया है, उस पार्टी का समर्थन कभी नहीं करूंगी। और अगर किसी कारणवश ऐसा हुआ कि करना ही पड़ेगा तो इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं दूंगी। आप किसका साथ दोगे अगर ऐसा कुछ होता है? मेरा ये मानना है कि INLD जो पार्टी है, उसी से बाकी सारे प्रतिनिधि निकले हुए हैं। जो जड़ है वो इनेलो है और वापस से वो हरी पगड़ी का दौर आ गया है। इस बार जो सरकार है वो इनेलो बसपा गठबंधन से बनेगी। चलिए, कितना खुश होते हैं जब लोग 4 बजे बैठे थे। कल मैंने देखा एक प्रोग्राम में गया, 4 बजे बैठे थे, अब 8 बजे आए और वो लेडीज इंतजार कर रही थी। मतलब क्यों कर रहे हो? बोले आज तक सबने दारू की बोतल दी है, इसने घर में खुशी दी है। बिल्कुल, जो प्यार से बड़ा कोई और भाव नहीं होता, और जो प्यार मुझे मिल रहा है उसी की कसम खा के ये बात कह रही हूँ। सिर्फ वही काम करूंगी जिससे ये प्यार बहुत गुना बढ़े। खुशी कितनी होती है ऐसा माहौल देख करके? शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसा माहौल बन जाएगा। संजना सातरोड के आज एक तरफा माहौल है, जहाँ जाइए संजना संजना संजना। बच्चा छोटा प्रोग्राम वो भी, मैंने जाके पूछा, यहाँ पर सच बता रहा हूँ, मैंने पूछा एक और पार्टी का प्रोग्राम है, संजना का प्रोग्राम है, और जाने तो छोड़े आएंगे जी। मेरे जो दादा ससुर हैं वो गीता के पाठी हैं और वो यही बताते हैं, अगर नेक नियति से, साफ नियत से अच्छे कर्म किए जाएं तो उसका फल भगवान जरूर देते हैं। थैंक यू मैम। मैडम, आप देख के बरवाला की जनता को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं अपने बरवाला क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, जिस तरह आपने हमेशा अपना प्रेम, प्यार और समर्थन बनाए रखा है, उसी तरह आने वाली 5 अक्टूबर को 5वां बटन चश्मे का जरूर दबाएं और अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। संजना सातरोड।